हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित सिंह है और आज मैं आपको इस वीडियो में लिस्ट इन पाइथन चैप्टर करवाने वाला हूं। आई होप यू लाइक दिस। ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th CS IP एंड AI स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो लिस्ट होता क्या है? लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई फर्स्ट एलिमेंट होगा, कोई सेकंड एलिमेंट होगा, कोई थर्ड एलिमेंट होगा, जिसके अंदर हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डेटा टाइप को मिक्स किया जा सकता है। मतलब नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है ना। इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज, जिसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। पाइथन के अंदर लिस्ट, डिक्शनरी और सेट, ये तीन ही डेटा टाइप है जो म्यूटेबल डेटा टाइप है। इसका मतलब ये है कि इसको हम क्रिएशन के बाद भी चेंज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और जो सेपरेशन है वो कॉमा से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखिए, मैंने लिखा है लिस्ट 1 इक्वल टू 10, 50 और अमित एंड 100, है ना। तो ये मेरे लिए क्या है? लिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा ब्रैकेट यूज किया जा रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जा रहा है, और ये हेट्रोजीनियस टाइप का लिस्ट है। इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट इंटीजर डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है, दूसरा फ्लोट को बिलोंग करता है, और अमित स्ट्रिंग है, और 100 अगेन हमारा क्या है? फ्लोट है। पाइथन के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट। अगर आप एम्प्टी लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज किया है, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है ना। तो एलिमेंट्स नहीं होने की वजह से ये कौन सा लिस्ट है? हमारा एम्प्टी लिस्ट है। एक होता है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट कैसे? यहां देखिए आप, लिस्ट के अंदर 10 है, 20 है, 60, 70, 80 और फिर 30 है। ये 60, 70, 80 जो है वो एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इस वजह से इसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। एक हमारा हेट्रोजीनियस, जो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। और एक और तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो, जिसके अंदर आप देखोगे मैंने लिस्ट के अंदर 3 डिफरेंट लिस्ट बनाया हुआ है। तो मतलब अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर एक और स्क्वायर ब्रैकेट किसी भी फॉर्म में हो तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 फंक्शन है, जिसमें सबसे फर्स्ट है मेरा eval। eval का मतलब होता है इवेल्युएट करना। eval इज अ मेथड यूज्ड टू गेट एनी डेटा टाइप फ्रॉम द यूजर। से अगर आपको यूजर से लिस्ट गेट करवाना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक है eval फंक्शन, जिसका मतलब मैंने आपको बताया इवेल्युएट। ये सिर्फ लिस्ट नहीं, किसी भी डेटा टाइप को गेट करवाने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेरा लिस्ट फंक्शन, जो किसी भी सीक्वेंस या वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये एक तरह का टाइप कन्वर्जन है ना। टाइप कन्वर्जन का मतलब है किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। सबसे पहला एग्जांपल आप देखिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है st इक्वल टू eval इनपुट एंटर द लिस्ट। प्रिंट करा दिया मैंने उस लिस्ट को, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा? सबसे पहले एक मैसेज आया यहां पे एंटर लिस्ट, और फिर यूजर ने 10, 20 और 30 पास किया है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इसके अंदर जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में ही पास कर रहे हैं। आगे चल के इन चीजों को मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूं। यहां पे इस बात का ध्यान रहे कि जब आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में हो, नहीं तो पाइथन इसे लिस्ट कंसीडर नहीं करेगा। नेक्स्ट मेथड है मेरा लिस्ट का, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू अगर आप पास करते हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा है एंटर द वैल्यू के अंदर पाइथन। अगर आप इस आउटपुट को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हर एक कैरेक्टर अलग अलग लिस्ट बन चुका है। लिस्ट के अंदर ऑर्डर फॉलो किया जाता है। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, p हमारा एलिमेंट 1 है, y हमारा एलिमेंट 2 है, t हमारा एलिमेंट 3 है। बट जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब जो p है वो 0 इंडेक्स पे है, फिर 1, 2, 3, 4,
5। कुछ और एग्जांपल लिस्ट फंक्शन के आप यहां पे देख सकते हैं। मैंने यहां पे यूजर से वैल्यू नहीं गेट करवाया, बट मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि ये टाइप कन्वर्जन की तरह भी काम करता है। तो अगर मैंने इसमें लिखा है 2711 और अगर उसमें मैंने लिस्ट मेथड यूज किया है, तो ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया है, एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। यहां पे आप नोटिस करेंगे जो डैश का जो सिंबल था वो भी एक लिस्ट का एलिमेंट बन चुका है। यहां पे कितने एलिमेंट है, यहां पे टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। लिस्ट में एलिमेंट्स होते हैं, तो यहां पे 5 एलिमेंट्स हैं। यहां पे मैंने लिखा है लिस्ट कॉम्प, तो कॉम्प भी आउटपुट कैसे आ जाएगा, COMP। अच्छा, तो अभी मैंने बात की आपसे कि लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है। क्या होती है लिस्ट के अंदर, इंडेक्सिंग और एलिमेंट्स होते हैं। आप सपोज कीजिए मैंने यहां पे एक लिस्ट का एग्जांपल लिया है जिसका नाम है एल फॉर लिस्ट। एल इक्वल टू मैंने यहां पे लिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। ये सारे मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। और लिस्ट के अंदर दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है। एक तो सबसे फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्स क्या होता है, इसके अंदर पहला एलिमेंट 0, 1, 2 से लेके एंड तक जाता है। और एक है मेरा नेगेटिव इंडेक्स जो राइट साइड से स्टार्ट होता है। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट साइड से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग और जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो 0 नहीं होगा, -1, -2, -3, -4, -5 से लेके एंड तक कॉन्टिन्यूअस बिना सीक्वेंस ब्रेक किए हुए आएगा। एक्सेसिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई लिस्ट बनाया है तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। सपोज कीजिए मैंने यहां पे लिखा है प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2। लिस्ट के अंदर सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, 30, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से लिस्ट के अंदर हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, इसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। और जब हम मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो उसे हम स्लाइसिंग कहते हैं। एक एक करके इन सबके एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पे ये इंडेक्सिंग का एग्जाम्पल है। यहां पे सेम लिस्ट मैंने लिया है एल का 5, तो एल के 5 पे क्या है 60, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया 60, बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल का 3, एल के 3 पे क्या है 40, डन, क्लियर। एल का -9, -9 पे क्या है 30, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया 30, ये इसका आंसर है। इसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। L50, आप क्या बोलेंगे, L का 50 आंसर क्या आएगा 4, नहीं, आंसर 4 नहीं आएगा। ये चेक करेगा कि क्या हमारे लिस्ट में कोई भी एलिमेंट 50 इंडेक्स पे है, तो नहीं, टोटल 10 ही इंडेक्स है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, इंडेक्स एरर आ जाएगा यहां पे, अगर इंडेक्स मैच नहीं होता है तो। सेम इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखिए 5 0 0, तो एल के 0 पे क्या है, वो यहां पे आंसर आ जाएगा। सिंपल। जो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है स्लाइसिंग का, जिसके अंदर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, स्टार्ट और स्टॉप। स्लाइसिंग के अंदर हम कॉलन्स यूज करते हैं। कॉलन के पहले जो कुछ भी लिखा जाता है ना, उसे हम स्टार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्ट। कॉलन के बाद स्टॉप हो जाता है। क्या होता है, स्टॉप होता है। पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट है वो कहां से होता है, 0 से। कहां से होता है, 0 से। ये मैं डिफॉल्ट वैल्यू बता रहा हूं, जब कुछ भी मेंशन ना हो, ठीक है। और स्टॉप कहां पे होगा, एंड पे होगा। कहां पे होगा, एंड पे होगा। पहला एग्जांपल है हमारा 1 से लेके 4 तक। क्या बोला यहां पे, 1 से लेके 4 तक, मतलब स्टार्ट कहां से होगा 1 से और स्टॉप कहां पे हो जाएगा 4 पे। अगर आपको रूल याद है, अगर आपने लूप पढ़ रखा है ना, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो आपको मालूम होगा कि स्टॉप से एक पहले रुक जाता है ना। तो 1 से लेके 4 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 3 तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट लिखेंगे कैसे, आउटपुट आप ऐसे लिखोगे, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 20, 30, 40, ये मेरे
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 3:4, मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है 3 से और स्टॉप कहां पे हो रहा है 4 पे। एक पहले रुक जाएंगे, मतलब सिर्फ क्या प्रिंट होना चाहिए 3 प्रिंट होना चाहिए और 3 के अंदर क्या है 40। तो इस वाले का आउटपुट मैं सिर्फ 40 लिखूंगा। एलिमेंट अगर एक से ज्यादा हो तभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है, वरना आप उसको सिंपल एक इंटीजर वैल्यू की तरह ही लिखते हो। 4 से लेके 17 तक यानी एरर आ जाएगा। इससे पहले तो हमने यही देखा था, बट नहीं, स्लाइसिंग के अंदर कभी भी एरर नहीं आएगा, नो आउटपुट आ जाएगा या फिर जितने एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, बट कभी भी एरर नहीं आएगा। तो इस वाले एग्जांपल को एक बार देखते हैं, कहां से स्टार्ट हो रहा है 4 से स्टार्ट हो रहा है और 17 तक जा रहा है, बट उतने एलिमेंट्स नहीं है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास हम उन्हीं को लिख देंगे। 50, 60, 70, 80, 90 और 100 और 110। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चीजों को साथ साथ लिखते चलिए, हालांकि मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट उसके अंदर ये आउटपुट वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। डी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाले का एम्प्टी आ जाएगा, क्योंकि 4 से लेके 4 तक एक भी एलिमेंट आपका प्रिंट नहीं होगा। क्वेश्चन ई पे फोकस करते हैं। 5 कॉलन, अभी मैंने आपको बताया पाइथन के अंदर स्लाइसिंग के अंदर कॉलन से पहले क्या होता है स्टार्ट, मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 5 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है 5 से स्टार्ट हो रहा है। और क्या गिवन नहीं है, कॉलन के बाद वाली वैल्यू गिवन नहीं है, तो यानी स्टॉप गिवन ही नहीं है। तो कहां तक जाएगा एंड तक जाएगा। कहां तक जाएगा एंड तक जाएगा। तो 5 से लेके 110 तक। यहां पे कंफ्यूजन ये होती है कि एक पहले रुकते थे अभी तक, लेकिन यहां पे हम नहीं रुकेंगे बच्चे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो एंड तक ही जाएगी। तो इसका भी आंसर मैं यहां पे लिखता हूं, क्या आएगा आंसर मेरा 60, 70, 80, 90, 100 और 110। एफ का आंसर पहले आप अटेम्प्ट कीजिए फिर मैच कीजिएगा। एफ में क्या मेंशन नहीं है, पहले वैल्यू मेंशन नहीं है, तो स्टार्ट मेंशन नहीं है। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहां से होगा 0 से। कहां से स्टार्ट होगा 0 से। अब यहां पे 4 तक नहीं जाएगा, सिर्फ 3 तक जाएगा, क्योंकि एक पहले रुक जाता है, क्योंकि यहां पे स्टॉप वाली वैल्यू गिवन है। अगर गिवन नहीं होती तो एंड तक जाते। स्टार्ट करते हैं 10, 20, 30, 40। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। अब यहां पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, कॉलन ही गिवन है बस, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा इंडेक्सिंग, फिर हम लोगों ने पढ़ा स्लाइसिंग। अब हम पढ़ रहे हैं स्लाइसिंग के अंदर एक और पार्ट, जिसके अंदर कॉलम्स जो है वो बढ़ गए हैं। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे कितने कॉलन है 2 कॉलन है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चे, पहला होता है स्टार्ट, स्टॉप और एक और ऐड हो गया मेरा स्टेप। बाय डिफॉल्ट जो स्टेप की वैल्यू होगी वो 1 होगी और बाकी स्टार्ट स्टॉप तो सेम चल रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हम करते हैं सबसे पहले। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा ज्यादा बच्चों वाले तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको। आप स्टार्टिंग में उस तरीके से कीजिएगा, फिर जब आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाए तो डायरेक्टली आंसर लिख दीजिएगा, उसमें कोई डाउट या दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है 1 से स्टार्ट करो 7 तक जाओ और 2-2 से इंक्रीज होगा। सबसे फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है मेरी 1। 1 + 2 कितना होता है 3। 3 + 2 मेरा 5। 5 + 2 7 होता है, बट 7 से पहले हमें रुकना होगा, इसलिए हमारे सिर्फ ये आंसर होंगे 1, 3 और 5। 1 पे कौन सा एलिमेंट है 1 पे हमारा 20 है और 3 पे हमारे पास 40 है और 5 पे हमारे पास 60 है। तो ये मेन आंसर है हमारा। हमें इंडेक्सिंग अगेन नहीं लिखना, बट जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में थोड़ा बच्चों की तरीके से अगर आप करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा आंसर 30 है, क्योंकि 2 और 5 का इंक्रीमेंट डायरेक्ट 7 आ जा रहा है, बट मुझे तो 5 पे स्टॉप कर देना है, इसीलिए यहां पे आंसर 30 है और एक एलिमेंट है, इसी रीजन से मैंने इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है।
इसी तरीके से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा याद रखिए। क्वेश्चन जे में क्या लिखा हुआ है, कॉलन कॉलन -1, इसका मतलब होता है रिवर्स ऑर्डर। मतलब ये जो लिस्ट है ना मेरा पूरा का पूरा, वो सेम प्रिंट हो जाएगा किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। पहला एलिमेंट 110, ऑब्वियस सी बात है, फिर आएगा 100 और ऐसा करते करते 10 तक सारे एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे। क्या लिखने से, कॉलन कॉलन -1 लिखने से। कॉलन कॉलन 2 से क्या होगा, फिर यहां पे ना स्टार्ट का पता है ना स्टॉप का पता है, बस ये पता है कि दो दो का इंक्रीमेंट है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे बच्चे, 0 से स्टार्ट होंगे और 2 के गैप में सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो मतलब आएगा 10, 30, 50, 70, 90 और 110। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। अब यहां पे एक और चैलेंज है आपके लिए। आप देखिए अब जो लिस्ट है ना आपका, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो नेस्टेड लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग करके दिखा रहा हूं। ये है 0, 1, 2, इस पूरे को 3 कंसीडर करेंगे, 4, 5, 6। बट अब ये लिस्ट है, नेस्टेड फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, 0, 1, 2, क्योंकि यहां पे इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से ही स्टार्ट होगी, इसलिए। और ये थर्ड का ही 0 है, इसीलिए 3 का 0, 3 का 1 और 3 का 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने यहां पे लिखा m और यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 प्रिंट कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मैंने यहां पे लिखा प्रिंट m का 3, तो आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा 40, 50, 60। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट ही प्रिंट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि मैंने लिखा है 3 का 2। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखिएगा तो वो एलिमेंट क्या है मेरे लिए, 60 है। यहां पे सिर्फ इंडेक्सिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी सारे रूल्स जो है वो प्रीवियस वाले हैं। अच्छा, इस वाले में क्या होगा, ये पूरा 0, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 0 का 0, ये 0 का 1, ये 1 का 0, ये 1 का 1, ये 2 का 0 और ये 2 का 2। अगर आप यहां पे प्रिंट करते हो n का 1 का 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 40। अच्छा, क्वेश्चन टाइम, है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चन को आप मेरे से पहले सॉल्व कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि आपको ये वीडियो समझ भी आ रहा है या मूवी की तरह सिर्फ आप देखे जा रहे हो, है ना। तो सबसे पहले यहां पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे एक सैंपल नाम का लिस्ट दे रखा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। सबसे पहले मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने इंडेक्सिंग कर लिया। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप रिवर्स करो इसे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको आंसर बताया है कि रिवर्स करने के लिए आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, सैंपल कॉलन कॉलन -1। और ये सारे आंसर आपको इंडेक्सिंग के थ्रू ही देना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यही टॉपिक कवर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा कोड कर लिखना होगा जिससे 90, 70, 50 और 30 प्रिंट हो जाए। अगर मैं यहां पे हाईलाइट करूं 90, 70 और 50 और 30। अच्छा, अब यहां पे एक ट्विस्ट है, आपको इसी ऑर्डर में प्रिंट करना है जिस ऑर्डर में वैल्यू गिवन है। मतलब रिवर्स ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो स्लाइसिंग है वो कहां से स्टार्ट है, 8 से स्टार्ट है और कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है ना। एक और कम कर दो, है ना, क्योंकि नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा कम किया जाता है, पॉजिटिव में एक एक्स्ट्रा लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये कितने कितने से कम हो रहा है, तो 2 से कम हो रहा है, 2 का डिक्रीमेंट है यहां पे। तो ये हो गया मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ, थर्ड और सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मैंने यहां पे लिखा है सैंपल का फोर्थ। अच्छा, अब यहां पे इस क्वेश्चन को करते हुए मुझे एक और चीज याद आई
यहां पे ना सिर्फ लिखा है फोर्थ, थर्ड, सेकंड। अब ये ना एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फोर्थ एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो इंडेक्स मेरा 3 होगा, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट है। फोर्थ एलिमेंट का इंडेक्स थर्ड है, क्योंकि इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। बट मैं इजीनेस के लिए यहां पे इसको क्या मान के चल रहा हूं, इंडेक्स ही मान के चल रहा हूं। बट क्वेश्चन में अवेयर रहिएगा कि कई बार टीचर यहां पे बच्चों के साथ इमोशनली खेल जाते हैं, तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो मैंने यहां पे लिखा सैंपल 4, और मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बेकार है, तो प्लीज थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न एवरी थर्ड एलिमेंट, मतलब 3 के गैप से बढ़ना है। मैंने यहां पे लिखा है सैंपल और कॉलन कॉलन 3, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, एंड तक चला जाएगा, और हर एक थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, गेट द फर्स्ट थर्ड एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। गेट द फर्स्ट 3, ये हमारे फर्स्ट 3 एलिमेंट है, इनको मुझे रिवर्स ऑर्डर में दिखाना है। बहुत ही सिंपल, मैंने यहां पे लिखा है सैंपल कॉलन, कहां से स्टार्ट करना है, 2 से। मैंने क्या बताया, एक थोड़ा सा और पीछे तक जाना होगा, तो मैंने यहां पे लिखा -1, और कितने के गैप से कम हो रहा है, तो -1 से कम हो रहा है। एक्सक्लूड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, मतलब सिर्फ 0 नहीं चाहिए और 100 नहीं चाहिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तो मैंने इसका आंसर भी लिख दिया। यहां पे मैंने लिखा सैंपल, अपना जो लूप है वो 1 से स्टार्ट कर दिया, और 9 तक जाऊंगा, क्योंकि एक पहले रुक जाएगा। और यहां पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने का गैप होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो गैप होता है वो 1 का होता है। आई होप आपने कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन के सही आंसर जरूर दिए होंगे। मुझे बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम बोलते हैं ट्रावर्सिंग। इसको हम लोग रन करके देखते हैं। जो भी कंसेप्ट टफ होंगे, मतलब जो नॉर्मली समझ नहीं आएंगे, उन्हें मैं रन करके दिखा रहा हूं, और जो डायरेक्टली समझ आ जाएंगे उन्हें मैं रन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ट्रावर्सिंग क्या होता है बच्चे, मैंने यहां पे लिखा m = 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, मैंने लिखा फॉर आई इन, अब तक आप लोगों ने पढ़ा था फॉर आई इन रेंज, बट अब मैं लिखूंगा m, क्योंकि यहां पे हम कोई भी आइट्रेबल सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। आइट्रेबल सीक्वेंस का मतलब होता है जिसको आइट्रेट किया जा सके, जिसको हम ट्रावर्सिंग भी यहां पे कह रहे हैं। मैंने यहां पे प्रिंट किया, आई को प्रिंट किया। ठीक है, इसे जैसे ही रन करते हैं, इसका नाम मैंने डाल दिया यहां पे PG1, और इसे सेव कर दिया। तो आप देखिए यहां पे आपके सारे एलिमेंट एक एक करके डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रावर्सिंग। और जो आउटपुट आ रहा है यहां पे, ये जो आई है वो हमारा इंटीजर है, ये जो m है वो हमारा लिस्ट है। मैं आपको चेक करवाता हूं, आपको याद होगा एक फंक्शन जिसमें हम क्या करते थे, डेटा टाइप चेक करते थे। अगर मैं m का डेटा टाइप चेक करूंगा तो लिस्ट आएगा, बट अगर मैं i का डेटा टाइप चेक करूंगा तो यहां पे इंटीजर आएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको डेटा टाइप और ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होंगी, तो आगे चल के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ध्यान रखने वाली चीजें हैं। मैंने जैसे ही इसको रन किया तो आप देखिए सबसे पहला जो आउटपुट है वो प्रिंट टाइप का आउटपुट है, जो कि मेरा क्या दे रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है कि लिस्ट है। क्या है, लिस्ट है। अभी तो मैंने बताया आपको कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो लिस्ट होगा। और अब मैंने ट्रावर्सिंग के बाद जब आई को प्रिंट किया तो वो 10, 20, 30, 40 आ रहा है, और उसमें क्या आउटपुट आ रहा है कि सारे एलिमेंट कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे ट्रावर्सिंग की डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज अ वे ऑफ विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इंडिविजुअली एट अ टाइम। इट कैन बी डन विद अ फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अच्छा, ये वाला एग्जांपल हमने अभी रन करके देख लिया है। एक और एग्जांपल है मेरे पास, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पे लिखा है m = 13, 15, 19, 20 और 15।
अगर इंडेक्सिंग के रूल को फॉलो करें तो ये इंडेक्सिंग होगा। अब क्या है, फॉर आई इन, अभी तो हम एम लिख रहे थे, अब हम यहाँ पे रेंज लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रैवर्सिंग दो तरीके से किया जा सकता है। दूसरा मेथड कौन सा है हमारा, रेंज मेथड। इसमें मैंने क्या लिखा है, 0, लेन ऑफ एम। लेन क्या है, लेन एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है किसी, ये ग्लोबल फंक्शन है जो रिटर्न कर देगा लेंथ ऑफ किसी भी वेरिएबल का, है ना, इंटीजर का नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहां पे क्या लेंथ, क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 5, क्योंकि इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट है। एलिमेंट और इंडेक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। 0 से लेके 5 तक, अगर आपको लूप का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको मालूम है कि 0 से 5 यानी आंसर क्या आएगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि एक पहले रुक जाता है। अब हमने लिखा है कि लिस्ट का क्या प्रिंट हो जाए, आई। पहली बार में आई क्या होगा, 0, यानी हम यहां पे कोडिंग में क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंट करो लिस्ट का कौन सा, 0 प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 13। फिर मैं क्या कह रहा हूं, 1 प्रिंट करो, क्योंकि ये आइट्रेट होगा, एक एक करके बढ़ता रहेगा, है ना। तो ये 13 के बाद क्या प्रिंट कर देगा, 15 को प्रिंट कर देगा। इसको भी एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, और इसी एग्जांपल को ही हम चेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा रेंज, क्योंकि हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। अच्छा, आपके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो आप याद रखना मेरी बात, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ना इंडेक्स का रोल हो, मतलब कहीं भी कुछ भी ना इंडेक्स से रिलेटेड हो या अपडेट कर रहे हो, वहां पे आप यही यूज करना, ठीक है। हालांकि आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट इंडेक्सिंग के केस में और अपडेशन के केस में फॉर आई इन एम वाला कोड वर्क नहीं करेगा। इसीलिए ये टेक्निक भी सीखना पड़ता है। या तो आप सिर्फ इसी को यूज कीजिए, या तो आप समझ लीजिए कि कैसे काम किया जा रहा है। मैंने यहां पे लिखा लेंथ ऑफ एम, और एक बार पहले इतने को ही रन करके देखते हैं कि इतने से आउटपुट क्या आ रहा है। मैंने जैसे इसमें रन किया तो हमारे एलिमेंट्स तो प्रिंट नहीं होंगे, क्या प्रिंट हो गए, 0 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गए, है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। 0 से स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे 5 तक आ रहा है। और सिर्फ आई लिखोगे तो इंडेक्स आएगा, और अगर एम का आई लिखोगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा बेटर वे में भी हम लिख सकते हैं, एम अवेलेबल एट आई, तो इसका आउटपुट थोड़ा बहुत प्यारा सा आ जाएगा, एम अवेलेबल एट 0 और 1। तो जिस भी क्वेश्चन को रन करने की जरूरत पड़ रही है उसे मैं रन कर रहा हूं। जिसको मुझे लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप वो ऑलरेडी समझ जाओगे, उसे मैं रन नहीं कर रहा हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर मैच करवाऊंगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रिंट ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब एक लिस्ट यूजर से गेट करवाना है और वही एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं जो एलिमेंट पॉजिटिव है। अब यहां पे मैं यूजर से लिस्ट गेट करवाता हूं। मैंने यहां पे सपोज कीजिए लिस्ट के लिए एम ले लिया, और एम यूजर से गेट करवाने के लिए मैं इवेल यूज कर रहा हूं। इवेल में, इवेल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इवेल्युएट बताया था। मैंने यहां पे लिखा है एंटर दी लिस्ट, एक मैसेज ताकि यूजर को पता हो कि उसे क्या एंटर करना है। हालांकि आप यहां पे कुछ भी एंटर करेंगे ना तो वही हमें, हमारा जो पाइथन है उसे वही कंसीडर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, मैंने यहां पे लिखा टाइप ऑफ एम। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं। मैंने जैसे ही इसे रन किया, अभी यहां लिखा है एंटर द लिस्ट, बट मैं आपको यहां पे लिखता हूं पाइथन, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। दोबारा रन करूं और इस बार मैंने यहां पे करली ब्रैकेट डाल दिया कि A10। आगे चल के आप पढ़ेंगे करली ब्रैकेट का मतलब होता है डिक्शनरी, है ना। और इसमें मैंने एंटर किया तो यहाँ पे डिक्ट लिखा आ रहा है, डिक्ट का मतलब हो गया डिक्शनरी। सेम प्रोग्राम आपको लिस्ट में भी काम आएगा, इसीलिए इसको हम इवेल्युएट बोलते हैं। इवेल का मतलब है इवेल्युएट। ये खुद ही कंसीडर कर लिया कि यूजर ने
कौन सा डेटा एंटर किया है। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। हमारा टास्क क्या था कि यूजर से एक वैल्यू लिस्ट गेट कराना, जो भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रिंट करना। तो हमने लिखा यहाँ पे, ये सिंपल है तो मैं डायरेक्टली ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा कि इफ आई मोर देन, अगर 0 है, आपने इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखी होगी और या तो आपको आता होगा तभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, है ना। इफ आई मोर देन, अगर 0 है, कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा है तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव नंबर। तो उस वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं। मैं रन करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे रन किया तो जैसे रन कर रहे हैं तो यहाँ में लिस्ट बोल रहा है। मैंने लिखा 10 कॉमा माइनस का 15 कॉमा 20 माइनस का 30, और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे रन किया है तो आप देखेंगे 10, 15 और 20 और 30 में से जो पॉजिटिव नंबर थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। आप इसको रेंज फंक्शन से भी कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इजी है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली इवन एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, और ये लिस्ट गिवन है। आप चाहो तो यूजर से वैल्यू गेट भी करा सकते हो, बट इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर मेंशन हो तो कैसे करना। m इक्वल टू ये गिवन है, मैं सारे कोड के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला। आपको याद होगा कौन से नंबर इवन होते थे, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या था, i अगर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है और अगर उस नंबर का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। यहां पे क्या आउटपुट आ रहा है, जो भी इवन नंबर है वो सामने क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। हमने लिखा है फॉर आई इन m, आई हमारा एक एक एलिमेंट डिस्प्ले होगा। आई मॉड्यूलो 2 अगर डबल इक्वल टू 0 के इक्वल है तो हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ लिस्ट फ्रॉम अ यूजर एंड डिस्प्ले द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए फिर आंसर चेक कीजिए। ऐसा लग रहा है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो फिर से एक हम लिस्ट ले लेते हैं यूजर से। मैं यहाँ पे वेरिएबल सेम ले रहा हूं, आप चाहो तो कोई और भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। मैंने लिखा है eval एंटर द लिस्ट। हमने लिखा फॉर आई इन m, जब इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 7 से डिविजिबल किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो ये बिल्कुल ही सेम टू सेम था ना। 7 डबल इक्वल टू 0, तो मैं उस एलिमेंट को क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारे आंसर आ जाएंगे, जो भी एलिमेंट 7 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 15, 35, 20, 45, 70, 48, और बस इतना काफी है। 2 एलिमेंट हमारे हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो हमारा आउटपुट आ रहा है। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ लिस्ट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द नंबर दैट एंड्स विद। आप किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो उसका लास्ट डिजिट आ जाता है। आपको यहाँ पे वो नंबर देखने हैं जो 3 से एंड होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 56 मॉड्यूलो 10, तो 6 आ जाएगा आंसर। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को देखने के लिए आप किससे डिवाइड करते हो, 10 से। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा है, ठीक है। और एंड किससे होना चाहिए, 3 से। मैंने इसको रन किया दोबारा, इस बार मैं नई लिस्ट की वैल्यू डाल दूंगा बस। मैंने यहाँ पे लिखा 10, 15, 20, 25, 36, 63 और 23। तो फिर से सिर्फ 2 एलिमेंट, आप जितने मर्जी चाहो वो एलिमेंट डाल सकते हो, वो सारे ही प्रिंट हो जाएंगे जो किससे एंड हो रहे हैं, 3 से एंड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम द लिस्ट एंटर बाय द यूजर। तो सबसे पहले काउंट करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो मैंने यहां पे ले लिया वेरिएबल EC, और ऑड के लिए OC, दोनों को मैंने 0 कंसीडर कर दिया है ना। अब मैं कह रहा हूं कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो मेरा क्या होगा, इवन होगा। तो मुझे इवन को काउंट करना है। तो काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा। मैंने लिखा है EC इक्वल टू EC प्लस 1। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जितनी बार भी जितने एलिमेंट इवन नंबर हो जाएंगे मेरे, उतनी बार मेरा EC कितनी बार इंक्रीज हो जाएगा, 1 1 से इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। अगर नंबर इवन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑड ही होगा। आप चाहो तो एलिफ करके भी दोबारा कंडीशन लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहां पे डायरेक्टली लिखा है ओसी, ओसी प्लस 1। तो इससे मेरा क्या काउंट हो जाएगा, इवन और ऑड काउंट हो जाएगा। मैंने लूप को बाहर लिखा है, ठीक है। वैसे अगर आप लूप के अंदर किसी चीज को प्रिंट करते हो तो वो बार बार प्रिंट होगा। मैंने इसे रन किया और मैंने इसमें लिखा 10, 15, 20, 25, 30। जैसे ही रन किया मैंने, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 2, जो कि क्या है, ओसी की वैल्यू है। मैं यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देता हूं ताकि थोड़ा सा बेटर आ जाए। ऑड आर, यहां भी लिख देता हूं टाइम्स, ताकि एक प्रॉपर मैसेज आ जाए। और इवन आर कॉमा टाइम्स, ठीक है। अब अगर मैं रन करता हूं इस क्वेश्चन को तो आ रहा है ऑड आर 2 टाइम्स, इवन आर 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान से समझना होगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू इन द लिस्ट, कि कौन सी वैल्यू आपकी स्मॉलेस्ट है और कौन सी वैल्यू आपकी लार्जेस्ट है। सबसे पहला काम आपने क्या किया, यूजर से लिस्ट गेट करवा लिया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा एलिमेंट है और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो एक बार मैं कोड लिखता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पे एम यूजर से गेट कराया है, स्मॉलेस्ट के लिए मैंने मान लिया है एस एम, ठीक है। और लार्जेस्ट के लिए मैं एम एम मान लेता हूं, मैक्सिमम, ठीक है। और इन सबको मैंने क्या मान लिया है, एम का 0। मतलब यूजर ने जो भी एलिमेंट डाला होगा फिलहाल के लिए वही मेरा मैक्सिमम है और वही मेरा मिनिमम भी है। क्लियर है। अच्छा, अब मैंने लिखा फॉर आई इन एम एंड, अब मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि अगर कोई भी आई, हमारे लिस्ट का कोई भी आई अगर हमारे एसएम से क्या है, छोटा है, हमारे एसएम से क्या है, छोटा है, तो मैं उसे किस में सेव करवा लूंगा, अपने एसएम में सेव करा लूंगा। अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया कि ये क्या किया, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि क्या हुआ है। सपोज कीजिए हमारा लिस्ट है 10, 20, 5, 30। तो यहां पे आई क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करेगा। इफ आई, अगर मेरा पहला आई जो है ना, वो हमारे एसएम से छोटा है, जो कि एसएम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, हमारे एम का ही 0 स्टोर है। मतलब अभी फिलहाल के लिए हमारा जो एसएम है वो 10 ही है, जो हमारा एसएम है वो 10 है। तो अभी हमारा क्या है, 10 है। तो क्या 10 10 से छोटा होता है, नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट 20, क्या 20 10 से छोटा होता है, स्मॉल होता है, नहीं। क्या 5, हाँ जी। तो अब एसएम को क्या मानेंगे, 5 मानेंगे। मतलब अब एम की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई, 5 हो गई। नेक्स्ट क्या 30 5 से छोटा होता है, नहीं। तो कुछ भी नहीं होगा। इसको रन करके देखते हैं। इसको मैंने रन किया और यहां पे प्रिंट कर दिया। सिंपल क्या प्रिंट किया मैंने, एसएम को प्रिंट किया है। मैंने जैसे ही रन किया और मैंने मान लो लिखा है 10, 15, 5, 30, तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अपना मैसेज लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज, और ये हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और हमें क्या प्रिंट कराना था, लार्जेस्ट प्रिंट कराना था। लार्जेस्ट वैल्यू इज, उसके लिए हमने क्या वेरिएबल माना है, एमएम। तो अगर आपको ये स्मॉलेस्ट वाला फंडा क्लियर है तो सेम आप ये कंडीशन रिपीट कर सकते हो, सिर्फ सिंबल चेंज करके दूसरी तरफ सिंबल कर दो और इसे एमएम लिख दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम भी निकल जाएगा। मैंने रन किया, सेम वैल्यू पुट करते हैं 10, 15, 5 और 30। तो यहां पे स्मॉलेस्ट 5 आ रहा है और मैक्सिमम 30 आ रहा है। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द टेबल ऑफ फर्स्ट इवन नंबर।
तो इस वाले क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं। ये हमारा क्या है, लिस्ट है। मैंने लिखा फॉर आई इन एम और मैंने कंडीशन लगा दिया। पहला कंडीशन तो बहुत सिंपल सा है कि इवन नंबर, तो मैंने यहां पे लिखा है मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल टू 0, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूं आपको। मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है, 6 और 4। हमारे पास दो इवन नंबर है, बट हमें कितने इवन नंबर का टेबल प्रिंट करना है, फर्स्ट का। तो जैसी पहली बार कंडीशन मैच होगा, मैं क्या लगा दूंगा, यहां पे ब्रेक लगा दूंगा, तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट अब प्रिंट हो रहा है। ब्रेक का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, आपने लूप के अंदर पढ़ रखा है। ब्रेक क्या करता है, किसी भी आइटरेशन को रोकने में हेल्प करता है। हमने अब यहां पे क्या करना है, हमने यहां पे एक लूप चला देना है। फिर से लूप तो हमने पढ़ ही रखा है, नेस्टेड लूप है ना। बट फॉर जे इन रेंज, मैंने यहां पे वेरिएबल का नाम चेंज किया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फॉर आई ले रखा है, मैंने यहां पे फॉर जे कर दिया। फॉर जे इन रेंज, और किसकी टेबल प्रिंट करवानी है अभी मुझे, ये आई कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अपने टेबल को आई से स्टार्ट किया, और नॉर्मली जो टेबल है वो कहां तक जाएगा, 2 की टेबल 20 तक, 3 की टेबल 30 तक, 5 की टेबल 50 तक। तो आई की टेबल भी कहां तक जाएगी, आई इंटू 11 तक, मतलब एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है ताकि एक पहले स्टॉप हो जाए। और कोई भी टेबल कितने से बढ़ता है आप याद करो, 2 की टेबल कितने से इंक्रीज होती है, 2 से। 5 की टेबल कितने से इंक्रीज होती है, 5 से। तो आई की टेबल कितने से इंक्रीज होगी, आई से। मैंने यहां पे किसको प्रिंट कर दिया, जे को। एक बार रन करते हैं, तो आपके सामने है 6 की टेबल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, ताकि आपको नोट्स वगैरह मिल सके, और हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक फंक्शन है जिसका नाम है रेंज फंक्शन। आपने ये देखा होगा पहले भी, अगर आप लिखते हो रेंज 5, तो 0 to 4 आपका लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने लिखा 10, तो अगेन 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा, क्योंकि एक पहले रुक जाता है। ये आपने लूप में भी एक बार देख रखा होगा। 10 से लेके 15 यानी एक पहले रुक जाएगा, तो 10 से लेके 14 तक आउटपुट आएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अपडेटिंग अ लिस्ट। अपडेशन क्या होता है, अपडेशन हमें पता है कि हमारा जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। इसका मतलब इसको हम क्रिएशन के बाद भी चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, लिस्ट है ना। हमने यहां पे लिखा m का 2 इक्वल टू 400। अब हम सबको मालूम है कि लिस्ट में पहला एलिमेंट तो 0 होता है, 1 2 3 और 4। तो जो सेकेंड एलिमेंट है हम चाहते हैं कि वो किससे चेंज हो जाए, 400 से चेंज हो जाए। तो आप देखिए यहां पे क्या हो गया, वो अपडेट हो गया। तो लिस्ट के अंदर अपडेशन पॉसिबल है, किसकी हेल्प से, इंडेक्स की हेल्प से। एक और क्वेश्चन है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए फिर आंसर चेक कीजिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द इवन नंबर ट्वाइस एंड ट्रिपल द ऑड नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजर से एक लिस्ट गेट करवाओ, उसके अंदर जितने भी इवन नंबर है उसे डबल कर दो, और जो ऑड नंबर है उसे ट्रिपल कर दो। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट ले लेता हूं। इसके अंदर इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक हिंट बताया था कि जब भी क्वेश्चन अपडेट का हो या इंडेक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, वहां पे आप कभी भी फॉर आई इन एम नहीं लिख सकते, आपको रेंज यूज करना होगा, तभी अपडेशन पॉसिबल है। अब ये कहां तक जाएगा बच्चे, तो ये जाएगा हमारा m तक जाएगा। मैंने यहां पे ये लिखा, प्रिंट करवाता हूं अपने आई को। तो मैंने जैसे ही इसे रन किया, आंसर क्या आ रहा है, 0 से लेके 5 तक, जो कि क्या है, इंडेक्स वैल्यू। अगर मुझे एलिमेंट को प्रिंट करना है तो क्या लिखना होगा, m का i लिखना होगा। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जहां पे मुझे चेक करना है कि हमारा जो एलिमेंट है, जो कि m से i से रिप्रेजेंट होगा, m के i से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट को। अगर वो इवन है, मतलब 2 से डिवाइड होके क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, इवन एलिमेंट है।
तो इवन नंबर को हमें डबल कर देना था। तो बहुत ही सिंपल है, m का i इंटू इक्वल टू 2, है ना। ये क्या था, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट था। आपको याद होगा कि आप पाइथन के अंदर किसी भी चीज को इजीली ऐसे, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट की हेल्प से अपने m को डबल किया है। एल्स यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर नंबर इवन नहीं हुआ तो ऑड ही तो होगा, और मैंने यहां पे अब क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया उसे। एक बार रन करके देखते हैं कि आउटपुट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रिंट मैंने लास्ट में कर दिया m को, पहले अपडेशन किया और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर आप नोटिस कीजिएगा तो जो इवन नंबर है वो क्या हो गया, मेरा डबल हो गया है, और जो ऑड नंबर है वो क्या हो जा रहे हैं, मेरे ट्रिपल हो जा रहे हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने यूजर से लिस्ट गेट कराया, रेंज फंक्शन यूज किया क्योंकि अपडेशन का टॉपिक है, अपडेशन का काम किया जा रहा है इसके अंदर, या फिर इंडेक्सिंग का काम किया जा रहा है। फिर मैंने बोला कि अगर मेरा m का i जो कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर इवन नंबर है, उसको हमने डबल किया है। आप इसको सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो, जो कि है ये वाला, m का i इक्वल टू m का i इंटू में 2। मैंने आपको ऐसा इसलिए करके नहीं दिखाया क्योंकि नॉर्मली टीचर्स जो है आपके स्कूल के अंदर वो इस तरीके से लिखते होंगे और फ्लॉन्ट करते होंगे, तो आपको भी ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे करके देखिए, कोशिश कीजिए कि आपसे हो। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन नंबर by the user in a list. If the number is not present in the list, it should print the number is not available. तो सबसे पहले m इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमारा, 23, 13, 100, 6, 80 और 4। मैं यूजर से एक वैल्यू गेट करवाता हूं जिसे वो क्या करना चाहता है, सर्च करना चाहता है हमारे लिस्ट के अंदर। मैंने लिखा एंटर द एलिमेंट जिसे वो सर्च करना चाहता है हमारे लिस्ट के अंदर। हमें इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है। अभी हम लोगों ने काउंट का एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने ऑड काउंट किया था, यहाँ पे नॉर्मल काउंट है, तो मैं c इक्वल टू 0 ले लेता हूं। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, जब आपको कोई काउंट करना होता है किसी चीज को, तो इनिशियल वैल्यू 0 होती है उसकी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितनी बार हमारे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। फॉर आई इन m, हम ट्रावर्सिंग के लिए ऐसा करते हैं, प्रिंट हमने कर दिया i को। पहले सिर्फ इतने को रन करके दिखाता हूं आपको। तो अब आप एलिमेंट यहां पे डाल रहे हो 100, बट इससे कुछ नहीं होगा, आपका एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अब हमारा कोड क्या कह रहा है, इफ अगर i डबल इक्वल टू वो वैल्यू के इक्वल हो जाए, हमने यहां पे क्या लिखा, इफ i, ये जो एलिमेंट्स है जो एक एक करके यहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर वो किसके इक्वल हो जाए, हमारे वैल्यू के इक्वल हो जाए, जिसे मुझे क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए क्या यूज करते थे, अभी लिखा था मैंने c प्लस इक्वल टू 1, आप चाहो तो c इक्वल टू c प्लस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है। नंबर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक सिंपल सा कोड लिखा है कि अगर c डबल इक्वल टू क्या हो जाए, 0, मतलब ये सारा का सारा कोड रन होने के बाद भी अगर हमारा c स्टिल 0 ही है, मतलब कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना, तो एलिमेंट नहीं है अवेलेबल, है ना। एल्स आप क्या कर दोगे, c को प्रिंट कर दोगे। मैंने लिखा c कॉमा टाइम्स, रन करते हैं। अच्छा, इस बार मैं कोई एलिमेंट रिपीट भी कर देता हूं, जैसे 100 में 3 टाइम्स रिपीट कर रहा हूं। मैंने रन किया और मैंने यहां पे लिखा 100, तो 100 कितने टाइम्स अवेलेबल है, 3 टाइम्स अवेलेबल है। फिर से रन करते हैं और इस बार 500 डाला, तो क्या आ गया, नंबर इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि c कभी भी सेटिस्फाई ही नहीं हुआ। ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से c की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, और अभी भी वो 0 है, इसलिए नॉट अवेलेबल।
नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसे हम बोल रहे हैं कंपैरिजन ऑफ लिस्ट। क्या है हमारा? कंपैरिजन ऑफ लिस्ट। इसके अंदर बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ना। आप यहां पे ध्यान दीजिए हमारे पहले एग्जांपल पे। सबसे फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल में दो लिस्ट गिवन है, 1 2 3 4, 1 2 5 3। तो होता क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, वो दोनों ही इक्वल है। नेक्स्ट के लिए चलो 2 2 से इक्वल है। नेक्स्ट वाले के लिए देखते हैं 3 और 5 है। तो जब मैच ना करे उस एलिमेंट को साइड में रखो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगेन मैं आपको बच्चों की तरीके से करके दिखा रहा हूं ताकि आप कभी भी गलत ना करो। 3 और 5, अब यहां पे कंपेयर क्या करना था कि ये जो लिस्ट है, सेकेंड जो लिस्ट है वो ग्रेटर है। तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट का कोई लॉजिक नहीं है, यहां हम कंपेयर करते हैं एक एक करके। फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर गया, सेकेंड एलिमेंट से मैच कर गया, थर्ड एलिमेंट से मैच कर गया। जो एलिमेंट मैच नहीं करता उसे साइड में लिखो और चेक करो कि कंडीशन सही लगा है। नहीं तो आंसर क्या आ गया यहां पे? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं हुआ, तो इसी को साइड में लिखो और चेक करो क्या 1 से बड़ा 4 होता है? हाँ जी होता है। तो आंसर क्या आ रहा है यहां पे? ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं किया, जरूरी नहीं कि हर बार मैच ही कर जाए। तो यहां पे 1 क्या 0 से बड़ा है? हाँ है। तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। बहुत ही इजी कंसेप्ट, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बस। मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि चेक करता है वैलिडेशन, कोई एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप लिस्ट देख रहे हैं, उसमें हमने बोला 100 नॉट इन एम, मतलब 100 लिस्ट में नहीं है। तो क्या ये सही है? आप देखो हमारे लिस्ट में 100 है? नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। एक और एग्जांपल, 100 इन लिस्ट, क्या इस लिस्ट के अंदर 100 है? नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। इसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। अगेन इस वाले क्वेश्चन में देखो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। क्योंकि नेस्टेड को वो चेक नहीं कर पा रहा, ये पूरे को एक यूनिट मान के चल रहा है, इसीलिए उसमें आंसर फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है रिपीटेशन या फिर रेप्लीकेशन। आप लिस्ट को जब मल्टीप्लाई करते हो किसी एलिमेंट से, तो जैसे कि यहां पे 10 और 20 था, आपने मल्टीप्लाई किया किससे? 3। तो ये नहीं है कि आपका लिस्ट का जो एलिमेंट है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही नहीं कर लेते। लेकिन आप जब लिस्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 3 टाइम्स रिपीट होता है, 1 2 3। अगर आप लिस्ट को लिस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। यहां पे एक और एग्जांपल देखिए, पीवाईटी को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है? 3 से। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो लिस्ट के साथ इस तरीके से एक्ट करता है। जरूरी नहीं है कि बाकी डेटा टाइप के साथ भी ऐसा ही काम करे। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि कौन से डेटा टाइप के साथ कैसे पाइथन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है मेरा कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब है प्लस करना। आपको गुलाब जामुन वाला एग्जांपल जरूर याद होगा, है ना। यहां पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसके अंदर एक लिस्ट है, दूसरे लिस्ट के साथ प्लस किया, तो ये कंकैटिनेशन होके दोनों क्या हो गए? मर्ज हो गए। आप लिस्ट को लिस्ट से प्लस कर सकते हो, बट किसी एलिमेंट के साथ अगर प्लस करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा। आप बोलोगे दोनों में एलिमेंट कैसे है? आप देखो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है जिससे पता लग रहा है कि ये लिस्ट है, और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है जिससे पता लग जाता है कि ये लिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या आ रहा है? वो आर और जी था, उसमें हम लोगों ने बी ऐड किया। अगेन यहां एक ही एलिमेंट है, बट उसके सराउंडिंग में आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट जो कि उसे क्या बना रहा है? लिस्ट बना रहा है। जब आप उसको प्लस कर रहे हो तो दोनों क्या हो जा रहे हैं? मर्ज हो जा रहे हैं। इसलिए आंसर आ रहा है आरजीबी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आरजीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, देखते हैं आपको पता है या नहीं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लिस्ट के मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिस्ट के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं
जिसे हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट और यूज करते हैं। इंडेक्स क्या करता है, आप एग्जांपल देखिए। सबसे पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0, फिर 1, 2, 3, 4। तो इंडेक्स फंक्शन हमें किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का इंडेक्स प्रोवाइड करता है। जैसे हमने यहां पे लिखा है L1 डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स किसका चाहिए मुझे, 20 का इंडेक्स चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 1 आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सेम हमारे पास एक लिस्ट है, हमने इंडेक्स चेक किया 30 का, 30 वहां पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो मेरा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। यहां पे जो एरर आया है वो वैल्यू एरर है। आपको हर एक एरर का नाम भी पता होना चाहिए और कौन सा एरर कब आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है अपेंड। अपेंड जो हमारा मेथड है वो लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करने में हेल्प करता है। नॉर्मली ये सिर्फ एक एलिमेंट ही ऐड कर सकता है, वो भी लिस्ट के एंड में, मतलब पोजीशन जो है इसकी वो फिक्स है कि हमेशा जो भी एलिमेंट ऐड होगा वो एंड में होगा। इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मेट, मतलब यहां पे लिखा हमने लिस्ट डॉट अपेंड, और जो वैल्यू हमें ऐड करनी है हम उसके अंदर वो लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास लिस्ट है, हमने इसके अंदर अपेंड कर दिया 70। ये सिंगल एलिमेंट है तो यहां पे क्या ऐड हो गया, 70 ऐड हो गया। कहां पे ऐड हुआ है, लास्ट में ऐड हुआ है। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे मैं क्या ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, 70 और 80। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एरर आ जाएगा। और एरर कौन सा एरर आ रहा है, यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है। आपको ये सारे एरर्स पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। थर्ड एग्जांपल कह रहा है कि अपेंड करो 70 80। अभी तो मैंने जब 70 80 को ऐड किया था तो क्या आ रहा था, एरर। फिर से मैं 70 80 को ही ऐड कर रहा हूं। बट अगर आप एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मैंने वैल्यूज के सराउंडिंग में कौन सा ब्रैकेट यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट, जो इन दोनों अलग अलग एलिमेंट को सिंगल यूनिट ट्रीट करेगा और दोनों एलिमेंट को ही हमारे लिस्ट में क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और हमारे लिस्ट को क्या बना देगा, नेस्टेड लिस्ट बना देगा। तो ये इस तरीके से एरर नहीं आएगा। आपको तीनों ही मेथड पता होने चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन लिस्ट आफ्टर गेटिंग ईच वैल्यू फ्रॉम द यूजर वन बाई वन। हम डायरेक्टली भी लिस्ट यूजर से ईवैल के थ्रू गेट तो कराते ही थे, बट अभी जस्ट हम लोगों ने अपेंड मेथड पढ़ा है, तो उसकी हेल्प से भी एलिमेंट कैसे ऐड होते हैं वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टास्क जो होगा, हमें एक लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया, मतलब एक लिस्ट जो पहले से क्या है, खाली है, एम्प्टी है। अब मैं यूजर से एन गेट करवा रहा हूं। एन क्या है मेरा, कि वो कितने लिस्ट एंटर करना चाहता है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट्स आपको यूजर से गेट करवाने हैं। फिर मैं लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, और ये लूप कितनी बार चलेगा, उतने ही टाइम्स चलेगा जितनी बार यूजर चाहता है, और उतनी बार ही आप किसी इस लूप को रिपीट कर सकते हो। बार बार रिपीटेशन के अंदर मैं यूजर से क्या गेट करवा रहा हूं, एक वैल्यू गेट करवा रहा हूं। मैंने लिखा इंट इनपुट, ताकि मैं यूजर से इंटीजर वैल्यू गेट करवा सकूं। एंटर दी वैल्यू लिखा मैंने, और अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये सारे वैल्यूज मेरे किस में ऐड हो जाए, लिस्ट में ऐड हो जाए। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे उसके लिए, अपेंड, और कौन से एलिमेंट को ऐड करना है, जो वैल्यू यूजर बोल रहा है। लूप के बाहर आएंगे ताकि एक ही बार आउटपुट आए, और मैंने क्या प्रिंट कर दिया, अपने एम को प्रिंट कर दिया। कोड को रन करते हैं। मैंने इसका नाम रखा PG1 PG2। अच्छा, ये एरर आ गया यहाँ पे, मैंने गलती से यहाँ पे इनपुट लिखना भूल गया था, मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूं, इंट इनपुट एंटर दी एलिमेंट्स, और इसे फिर से रन करते हैं। अब मैंने रन किया यहाँ पे, तो आ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही गेट करवा लेता हूं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा 10 है, सेकेंड एलिमेंट 200, थर्ड एलिमेंट 3000। तो आप देखेंगे कि आपके लिस्ट के अंदर ये तीनों एलिमेंट ऐड हो गए। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, एक एलिमेंट आपके लिस्ट के एंड में ऐड करता है, और अगर आप चाहो तो यूजर से एक एक एलिमेंट गेट करवा के भी अपने लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेथड है
वो है एक्सटेंड। लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए तीन फंक्शन यूज किए जाते हैं, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। अपेंड में आपने एक एलिमेंट लास्ट में ऐड कर दिया, एक्सटेंड में आप मल्टीपल एलिमेंट्स लास्ट में ऐड करते हो, और इंसर्ट की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो। अभी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं इसे। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, ऐड करता है मल्टीपल एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट। मतलब इसके अंदर आप कोई भी आइटरेबल सीक्वेंस लिख सकते हो या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। ये कैसे काम करता है इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 पहले से अवेलेबल है। हमने एक और लिस्ट लिया जिसके अंदर 100 90 80 और 50 अवेलेबल है। मैंने लिखा L1 में एक्सटेंड कर दो ए को। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 के अंदर ऐड कर दो ए के एलिमेंट्स को, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। एक और मेथड इंसर्ट, ये हमें क्या करने में हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है एक एलिमेंट को ऐड करने में किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे। यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले क्या पास किया जा रहा है, लिस्ट डॉट इंसर्ट। क्या कर रहे हैं, इंसर्ट किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, इंडेक्स पे अपनी एलिमेंट को, अपने आइटम को इंसर्ट कर रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये लिस्ट है 10 20 30, मैंने इंसर्ट कर दिया यहां पे सेकेंड प्लेस पे 15 को इंसर्ट किया है। किस प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे 15 को इंसर्ट किया है। तो ये कैसे काम करेगा, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अब मैं कह रहा हूं कि सेकेंड प्लेस पे 15 आ जाए, मतलब 10 आए, 20 आए और इसके बाद 0 1 और जो 2 है उसके ऊपर 15 आ जाए, तो बाकी एलिमेंट राइट साइड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इसका आउटपुट आ रहा है। यहां पे डेफिनेशन में सेम चीज मेंशन है, आप रीड कर सकते। तो हमने देखा कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए तीन मेथड्स है, अवेलेबल है। सबसे पहला अपेंड, जो कि एक एलिमेंट लास्ट में ऐड करता है। एक है हमारे पास एक्सटेंड, जो मल्टीपल एलिमेंट्स लास्ट में ऐड करते हैं, और अगर आपको स्पेसिफिक पोजीशन या फिर प्लेस पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मेथड यूज करते हैं। सेम, अब अगर लिस्ट में एलिमेंट्स को डिलीट करना हो तो उसके भी हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, डेल, पॉप और रिमूव। एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है मेरा डेल फंक्शन। ये काम कैसे करता है, ये देखिए इसका सिंटेक्स। डेल लिखना है, लिस्ट लिखना है और इंडेक्स पास करना है, और वो एलिमेंट आपके लिस्ट से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास लिस्ट है, मैंने यहां पे लिखा 0 1 2 3 और 4। हमने यहां पे लिखा है डेल एल का 3, मतलब कौन सा एलिमेंट, ये 40 क्या हो जाए, हमारे लिस्ट से डिलीट हो जाए। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो उसमें क्या नहीं है, 40 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहां पे मैंने क्या यूज किया है, 3 और 5। सबसे पहले इंडेक्सिंग देता हूं, 0 1 2 3 4 और 3:5 का मतलब है 3 और 4, एक पहले रुक जाता है, यानी अब हमारे लिस्ट से थर्ड भी चला जाएगा और फोर्थ भी चला जाएगा। मतलब डिलीट में आप एक एलिमेंट और एक से ज्यादा एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो डेल फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो पॉप फंक्शन है। पॉप के बारे में एक चीज याद रखने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बहुत काम आएगी। लिस्ट डॉट पॉप, और इसके अंदर आप क्या पास करते हो, इंडेक्स पास करते हो। अगर आपने कोई भी इंडेक्स पास नहीं किया तो वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है, और इसने जिस भी एलिमेंट को डिलीट किया हो वो ये रिटर्न करता है। वो ये क्या करता है, रिटर्न करता है। सपोज यहां पे आप देखिए इसका एक एग्जांपल, ये लिस्ट है, हम लोगों ने लिखा L1 डॉट पॉप। तो यहां पे हम लोगों ने कोई भी इंडेक्स पास नहीं किया, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा ऐसा करने से। और आप चाहो तो इंडेक्स प्रोवाइड भी कर सकते हो, जैसे यहां पे हम लोगों ने पॉप पे इंडेक्स क्या लिखा है, 1, तो ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, इसे हम क्या कर देंगे, यहां से रिमूव कर देंगे। पॉप जिस भी एलिमेंट को डिलीट करता है उसको रिटर्न भी करता है। इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको समझाता हूं ताकि आपको चीजें
अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे लिखा है m इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। डन। हमने लिखा यहां पे डेल m का 0 और मैंने रन किया, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। बट इससे हमारा 10 डिलीट हो गया होगा। मैंने m को प्रिंट किया यहां पे। अभी जो हम कोड कर रहे हैं वो इंटरेक्टिव मोड है ना। इसके अंदर आउटपुट इंस्टेंट आ जाता है ना। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं m डॉट पॉप और कोई भी एलिमेंट पास नहीं कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है? लास्ट वाला। तो यहां से 50 डिलीट हो जाएगा। अब मैं रन कर रहा हूं और देखिए, जैसे ही मैंने रन किया तो 50 क्या हो गया? रिटर्न हो गया। मैं यही कह रहा था कि जो पॉप है वो जिस भी एलिमेंट को डिलीट करता है उसको वो क्या कर देता है? रिटर्न कर देता है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा m डॉट रिमूव और अगर मैं इसके अंदर 30 लिखता हूं तो सिंपली हमारे लिस्ट में से क्या इरेज हो जाएगा? 30 इरेज हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन है? रिमूव फंक्शन, जिसके अंदर आप इंडेक्स पास नहीं करते हो, एलिमेंट पास करते हो। इसके अंदर एक और खास चीज है। आप देखो, मैंने लिखा 10, 20, 30, 40, 10, 20, 10। ठीक है, और मैंने लिखा m डॉट रिमूव और मैंने रिमूव कर दिया 10 को। 10 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर? 1, 2, 3 टाइम्स आ रहा है। बट आप चेक करो कितने एलिमेंट्स रिमूव हुए हैं। फर्स्ट वाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिमूव फंक्शन यूज कर रहे हो तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा पूरे लिस्ट के अंदर सिर्फ वो डिलीट होगा। एमसीक्यू के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर नॉर्मली जरूर देता है। रिमूव क्या करता था? अभी मैंने आपको रन करके भी दिखाया कि रिमूव फंक्शन क्या करता है। रिमूव फंक्शन एलिमेंट को डिलीट कर देता है। आप जो भी एलिमेंट इसके अंदर पास करोगे वो एलिमेंट यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो क्या डिलीट हो गया यहां से 50 डिलीट हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, फिर इसके बाद ही आंसर चेक कीजिए। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, चेक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कितने आंसर सही हुए। मिनिमम 3 आंसर सही होने चाहिए। अब क्या कह रहा है? राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लिस्ट मेथड, मतलब आपको एप्रोप्रिएट लिस्ट के मेथड का नाम बताना है बस। ठीक है, क्या करने के लिए? फॉलोइंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एड अ एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? इंसर्ट यूज किया जाता है। तो आंसर कैसा होगा? मैं यहां पे प्रॉपर आंसर लिख के बता रहा हूं, आपको सिर्फ मेथड का नाम बताना है। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा माई लिस्ट डॉट इंसर्ट और इंसर्ट में क्या कर दिया? फोर्थ पोजीशन पे एक एलिमेंट ऐड कर दिया। मैंने यहां पे एग्जांपल के लिए सिर्फ 100 ले लिया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एड एलिमेंट इन द लास्ट पोजीशन ऑफ द लिस्ट। अगेन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कई बार टीचर यहां पे एलिमेंट की जगह एस लगा देते हैं तो आंसर एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए क्या यूज होता है? एक्सटेंड यूज होता है, वरना अपेंड यूज होता है। बट इस वाले केस में अभी बी का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? माई लिस्ट डॉट अपेंड और एग्जाम्पल के लिए मैंने फिर से क्या ऐड कर दिया? 100 ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिलीट सेकेंड एलिमेंट। क्या यूज कर सकते हैं? डेल भी यूज कर सकते हैं, पॉप भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां पे डेल यूज कर लेता हूं। डेल का सिंटेक्स कैसा है? पहले डेल लिखो, फिर लिस्ट का नाम लिखो, माई लिस्ट और कौन सा एलिमेंट है। अच्छा, रिकॉल करो थोड़ा सा। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने क्या बताया था? सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड इंडेक्स नहीं है, सेकेंड एलिमेंट है। यहां पे इंडेक्स की बात कर रहे थे, फोर्थ पोजीशन। ये कुछ वर्ड्स है ना जिसे जानबूझ के बच्चे को थोड़ा सा कह सकते हैं, बच्चे की कैपेबिलिटीज को चेक करना या फिर बच्चे को थोड़ा सा टीज करना, ताकि मतलब वो थोड़ा सा सेकेंड एलिमेंट, यानी सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 1। क्या होगा हमारा? 1। नेक्स्ट, डिलीट द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट। इसमें क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे रिमूव की बात हो रही है। अंडरस्कोर डॉट रिमूव और जिस भी एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं 100 ही ले लेता हूं।
एड एलिमेंट मोर देन वन एट द एंड। इतना सिंपल क्वेश्चन। माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और यहां पे मैंने दो एलिमेंट लिख दिया 100 और 200। ये सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए मैं एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू आपको सारे आंसर बता रहा हूं। कमेंट बॉक्स में वो बच्चे जरूर कमेंट करके बताएं जिनके 5 में से 5 सही हो गए हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो सॉर्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट का मतलब होता है डेटा को सॉर्ट करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे काम करता है? आप लिखते हो लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। और अगर आप लिखते हो सॉर्ट के अंदर एक वेरिएबल रिवर्स, रिवर्स भी एक अलग से फंक्शन है जिसमें हमने ट्रू लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर फॉल्स लिखते तो उसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर ही होता। वैसे बाय डिफॉल्ट भी असेंडिंग ही होता है। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला मेरा एग्जांपल ये देखिए, मैंने यहां पे लिखा L1 डॉट सॉर्ट, तो हमारा पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो अरेंज हो गया कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। और रिवर्स करने के लिए आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो सॉर्ट के अंदर रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सॉर्ट करो और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करो, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर ही हो जाएगा। हाँ, तो मैंने आपको बताया रिवर्स अपने आप में ही एक फंक्शन है जो लिस्ट के अंदर काम करता है, जिसका मेन पर्पस क्या है? किसी भी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा देना। अगर मैं लिखता हूं L1 डॉट रिवर्स, तो ये लिस्ट किस ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगी? रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगी। इसके अंदर वो ना असेंडिंग होगा ना डिसेंडिंग होगा। टू प्रिंट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? हमें किस ऑर्डर में डिस्प्ले करना है? हमारे क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे लिस्ट को प्रिंट करवाना है। मैंने यहां पे लिख दिया सिंपल सा प्रिंट, और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो हमने लिखा L डॉट सॉर्ट, डिसेंडिंग के लिए रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया, तब तो जरूर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि हमें सिर्फ लगता है, जब तक हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं देखते हमें नहीं मालूम कि हमें आया या नहीं आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू ऐड न्यू नंबर 67 इन द लिस्ट। एक एलिमेंट को ऐड करना है, पोजीशन की बात तो कर नहीं रहे, हमने डायरेक्टली लिखा L डॉट अपेंड, और अपेंड में क्या कर दिया? 67। अगर हमें आउटपुट देखना है तो हमने प्रिंट किया क्या? L को। सी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऐड करना है न्यू लिस्ट, दो एलिमेंट लिस्ट के अंदर, यानी कौन सा मेथड? एक्सटेंड मेथड। कौन सा मेथड आ जाएगा? एक्सटेंड मेथड। हम एग्जाम्पल इसीलिए सॉल्व करते हैं ताकि जो टॉपिक है वो थोड़ा और बेटर तरीके से हमें समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द लिस्ट। अच्छा, यहां पे सम फंक्शन है, हालांकि अभी तक हम लोगों ने इसे पढ़ा नहीं है, बट ये बहुत ही सिंपल है किसी भी लिस्ट का सम निकालना। इसके लिए भी ना बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उसको लिखते हो। और ये जो फंक्शन है वो ग्लोबल फंक्शन है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लिस्ट के साथ काम करेंगे, और भी अदर डेटा टाइप जो है उनके साथ भी काम कर सकते हैं। आपने यहां पे लिखा सम, और ब्रैकेट में क्या कर दिया? आपने लिखा L, तो ये क्या निकाल देगा? उसका L का सम निकाल के आपको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है रिपीट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। कितने टाइम्स रिपीट करना है? 5 टाइम्स। आपको याद होगा रेप्लिकेशन और रिपीटेशन वाला टॉपिक, हमने प्रिंट किया L और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कितनी बार रिपीट हो जाएगा? 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। कॉपी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कॉपी फंक्शन है। पहले इसके एग्जांपल को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली रन करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले कॉपी फंक्शन काम कैसे करता है? आपने लिया लिस्ट डॉट कॉपी, ये थोड़ा अलग है। आपने लिखा लिस्ट डॉट कॉपी, और जिसमें सेव करना होगा इक्वल टू से पहले उसका नाम आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये लिस्ट है मेरे पास, मैंने इस लिस्ट को एग्जाम्पल के लिए लिस्ट है मेरे पास, मैंने इस लिस्ट को कॉपी किया और किसमें सेव कर दिया? LST नाम के वेरिएबल में मैंने इसे सेव कर दिया, और जब मैं प्रिंट करूंगा
तो ये कॉपी हो जाएगा। आप बोलोगे इतना क्यों करना है जब आप इसका एक ऑल्टरनेट जानते हो। आप डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते थे कि LST इक्वल टू लिस्ट, सिंपल है ना, ये काम भी करता। मैंने यहां पे लिया M इक्वल टू 10, 20, 30। डन, क्लियर है। और मैंने आपके तरीके से, मतलब जरूरी नहीं कि आपका तरीका ही हो, मैंने लिखा P इक्वल टू M, तो यानी P में क्या सेव हो गया, M की वैल्यू। प्रिंट करते हैं P को, क्या प्रिंट हो रहा है 10, 20, 30, मतलब ये तरीका वैलिड है। बट नहीं, अब इसके अंदर जब मैं M के 0 को 500 कर रहा हूं और फिर प्रिंट करता हूं मैं M को, आपको ये मालूम है कि ये क्या हो रहा है। जब हम लोगों ने यहां पे लिखा M का 0 किसके इक्वल हो जाए 500, इंडेक्सिंग के रूल के अकॉर्डिंग 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा 500 से रिप्लेस हो जाएगा। मैं रन करता हूं तो M कितना हो चुका है 500, बट अब मैं P को जब प्रिंट करूंगा तो वो भी 500 हो गया। बट ऐसा नहीं चाहता ना मैं, अगर मैं दो वेरिएबल को कॉपी कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों की वैल्यू सेम ही चाह रहा हूं, फिर तो मैं दो वेरिएबल रख ही क्यों रहा हूं जब दोनों के अंदर सेम चीजें अपने आप परफॉर्म हो जा रही है। इस चीज से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉपी मेथड। अगर एक नया वेरिएबल लेते हैं R के अंदर मैंने सेव किया 10, 20, 30, और S में मैं सेव कर रहा हूं R डॉट कॉपी। अब मैंने R के अंदर अपडेशन परफॉर्म किया, सेम मैं 0 वाला एग्जांपल ही ले लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से समझ आ जाए। मैंने ये किया, अब मैं प्रिंट कर रहा हूं R को। R हमारा क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका होगा। मैंने प्रिंट किया और अब फिर से मैं किसको प्रिंट कर दूंगा, S को प्रिंट करूंगा, बट उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। एक और चीज है, आप देखिए, जब मैं प्रिंट करता हूं ID, है ना, आईडी के अंदर क्या होता था, आईडी क्या रिटर्न करेगा, मेमोरी एड्रेस। तो सबसे पहले चेक करते हैं M का मेमोरी एड्रेस, ठीक है, और आईडी ऑफ P का मेमोरी एड्रेस, और आईडी ऑफ R, और आईडी ऑफ S, ठीक है। मैंने रन किया। अब आप नोटिस करो, है ना, और अगर आपने नोटिस कर लिया मेरे बिना बताए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट लगाओ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रेच कर रहा हूं, मुझे लगता है। आप देखो, ये जो एड्रेस है, जो M का एड्रेस है और जो P का एड्रेस है ना, वो दोनों सेम है, क्योंकि हमने यहां पे क्या नहीं यूज किया था, कॉपी फंक्शन यूज नहीं किया था। एड्रेस अगर सेम है तो मतलब दोनों वेरिएबल भी क्या है, सेम है। ये इस तरीके से है कि मेरा नाम रोहित है और मुझे घर पे रूह बुला रहे हैं, या कुछ भी ऐसा अलग नाम निकनेम से बुला रहे हैं, तो बंदा सेम है, बस अलग अलग नाम है। बट अगर आप यहाँ पे R और S यूज कर रहे हो तो उन दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी मेथड यूज किया है। नेक्स्ट जो है वो सबसे बेसिक सा फंक्शन है, क्लियर फंक्शन। हालांकि ये काम कैसे करता है, सबसे पहले लिस्ट लिखना होगा और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, मेथड का नाम, है ना। आपने लिखा लिस्ट डॉट क्लियर, उससे क्या हो जाएगा, आपकी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। आपको स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लिखना है जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। नेक्स्ट जो मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काउंट मेथड, जो कि क्या करता है, फ्रीक्वेंसी काउंट करता है किसी भी एलिमेंट की उस लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये लिस्ट है हमारा, हमने यहां पे लिखा है L1 डॉट काउंट, किसे काउंट करना है मुझे, 55 को। 1, 2, 3, कितने टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। अच्छा, इस वाले का बताना मुझे क्या आएगा आंसर, कमेंट में बताओ मुझे आपका आंसर क्या आ रहा है, या फिर अपने रजिस्टर में कम से कम लिखो कि आंसर क्या आ रहा है आपका। तो आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, 55। तो 55 कितना हो रहा है, 1, 2, और इस वाले को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये नेस्टेड लिस्ट है, उसके अंदर वो चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये सेम मेंबरशिप के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट जो कि ग्लोबल फंक्शन है, लेंथ फंक्शन। लेंथ क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इंडेक्स नहीं, एलिमेंट्स। मैंने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर मैंने इसमें फंक्शन लगाया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 8 आ रहा है।
इस वाले का आंसर अगेन आप रजिस्टर में या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि कितना आना चाहिए। और इसका एक बहुत टफेस्ट लेवल वाला क्वेश्चन भी होता है, वो आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा, आपके बुक के अंदर गिवन होगा। ठीक है, अच्छा तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन सबको क्या करना है, हमें सिंगल यूनिट मानना है। तो मैंने जब काउंट किया तो कितना आ रहा है आंसर, 6 आ रहा है। हमने सबसे पहले क्या लिखा, मैक्स। मैक्स एक हमारा ग्लोबल फंक्शन है जो इस वेरिएबल के साथ तो यूज कर ही रहे हैं, मतलब लिस्ट के साथ तो हम यूज कर ही रहे हैं, और भी अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पे रिटर्न हो रही है, मिनिमम वैल्यू जो है वो यहां पे रिटर्न हो रही है, और टोटल कितना आ रहा है मेरा, 103 आ रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आप अच्छे से टाइम देके इंप्लीमेंट कीजिए, लिखिए, और फिर देखिएगा कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं। सेट दी सेकेंड एंट्री, इंडेक्स यहां पे बता रखा है, नॉर्मली नहीं बताते हैं, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा उसके लिए। यहां पे मुझे अपडेशन करना है, क्या करना है अपडेशन, मुझे फर्स्ट इंडेक्स को 17 करना है। तो मैंने यहां पे लिखा स्टार्ट और इंडेक्स 1 इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 17 कर दिया। ये इसका आंसर है। आप प्रिंट करवाना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, अगर आपको आउटपुट देखना है तो प्रिंट लिखना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऐड करो 4 5 6। अब यहां ये नहीं बता रहा कौन से मेथड से, बट आप खुद समझदार हो, आपको जब इतने सारे एलिमेंट्स ऐड करने हैं और कुछ भी नहीं बताया हुआ तो आप यहां पे क्या यूज कर दोगे, एक्सटेंड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एक्सटेंड, स्क्वायर ब्रैकेट एक और यहां पे लगा के 4 5 और 6 आ जाएगा। रिमूव द फर्स्ट एंट्री, कौन से एंट्री को डिलीट करना है, रिमूव करना है फर्स्ट एंट्री। अच्छा यहां पे मैं डायरेक्ट रिमूव फंक्शन भी यूज कर सकता हूं, बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमें यहां पे डेल फंक्शन या फिर पॉप यूज करना चाहिए। तो मैं इस वाले एग्जांपल में पॉप यूज कर रहा हूं। अगर आपने डेल यूज किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने रिमूव यूज किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप पॉप और डेल यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉर्ट द लिस्ट। सबसे सिंपल है, और कुछ भी नहीं बताया हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सॉर्ट लिखो काम। प्रिंट द लिस्ट एलिमेंट ट्वाइस, यहां पे आपके लिस्ट को क्या करना है, रिपीट करना है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स रिपीट करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंसर्ट 25 एट इंडेक्स 6, इंसर्ट स्पेसिफिक पोजीशन पे करना है। तो मैंने यहां पे लिखा है स्टार्ट डॉट इंसर्ट ब्रैकेट के अंदर 3,25। यहां बच्चा क्या गलती करता है, पहले इंडेक्स नहीं लिखता, पहले एलिमेंट लिख देता है, या फिर नॉर्मली कंफ्यूज हो जाता है, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर कल आपका एग्जाम है ना, तो ये क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस है। अगर ये सेम तो आ सकता है, मतलब सेम भी आ सकता है, बट अगर सेम नहीं आया ना, सिमिलर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, किसके रिकॉर्ड है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, स्टोर्ड इन अ लिस्ट नेम एसटी रिकॉर्ड। एक एसटी रिकॉर्ड के नाम से हमारे पास लिस्ट है जिसके अंदर ये डेटा है। इंडेक्सिंग कर लेते हैं फटाफट, 0 1, ये इस पूरे को 2 बोलेंगे और इसको 3 बोलेंगे। इसका मतलब है ये 2 का 0, ये 2 का 1, ये 2 का 2, ये 2 का 3 और ये 2 का 4 हो जाएगा। अच्छा, वेयर द वैल्यूज रिप्रेजेंट, जो पहली वैल्यू है जो ये 0 पे है वो क्या है, मेरा नेम है, फिर रोल नंबर है, फिर पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और फिर आपका क्या है, परसेंटेज है। मतलब ये जो 89.00 है वो आपका परसेंटेज है, और ये जो है बीच में वो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन है, सॉर्ट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है मार्क्स स्टूडेंट्स का। आप बताओ मार्क्स कौन से इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे है। तो आपने इसके लिए क्या लिखा बच्चे, आपने फटाफट सबसे पहले प्रिंट किया, क्योंकि आपको वैल्यू डिस्प्ले करवाना होगा। और लिस्ट का नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, एसटी रिकॉर्ड सेम लिखना होता है। अगर मैं गलती से कुछ और लिख भी दूं तो प्लीज आप थोड़ा सा
ध्यान दीजिएगा, st रिकॉर्ड, और मार्क्स को मुझे करना है तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, टू डॉट, क्या कर दिया मैंने इसे, सॉर्ट। अगेन हमें नहीं मालूम असेंडिंग या डिसेंडिंग, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमेशा असेंडिंग ही होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। हमें क्या रिमूव करना है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। फिर हम क्या यूज कर लेते हैं, डेल। हम पॉप भी यूज कर सकते हैं, रिमूव भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यही प्रेफर करूंगा कि डेल और पॉप आप यूज करें। st रिकॉर्ड, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0। अब देखिए फिर यहां पे एलिमेंट आ गया, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सी वाला क्या है, डिलीट द थर्ड एलिमेंट, मतलब सेकंड इंडेक्स। अब इस बार पॉप यूज कर लेते हैं, st रिकॉर्ड डॉट पॉप। बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है, आपको थर्ड एलिमेंट डिलीट करना है, एक कम इंडेक्स लिख रहे हैं यहां पे। डी वाला क्वेश्चन सबसे इजी है, डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ फिफ्थ सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स देखना है आपको, फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स को देखना है। यानी फिफ्थ सब्जेक्ट ये वाला है, इसका इंडेक्स कैसा है, मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, और मैंने यहां पे लिखा है st रिकॉर्ड, दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 और 4, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। तो आपने क्या लिखा, प्रिंट st रिकॉर्ड, और परसेंटेज किस पे है, थर्ड प्लेस पे है। नेक्स्ट क्या है, एफ वाला डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर से आ ही गया। मैंने यहां पे लिखा प्रिंट st रिकॉर्ड, मार्क्स कौन से इंडेक्स पे है, सेकंड, डॉट सॉर्ट ब्रैकेट के अंदर रिवर्स इक्वल टू ट्रू। आपको रिवर्स करना होगा ताकि वो डिस्प्ले हो जाए। ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, दो ब्रैकेट है यहां पे। जी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेंज द नेम ऑफ द स्टूडेंट टू राघव। आप बोलोगे फर्स्ट तो डिलीट कर दिया था, फिर ये कैसे आ गया, चेंज करना है मुझे अमन को, किसमें, राघव में चेंज करना है। तो मैंने यहां पे लिखा st रिकॉर्ड, फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू राघव। इंसर्ट एन एलिमेंट 25 है थर्ड प्लेस, तो क्या यूज होगा बच्चे, जब भी इंडेक्स पता हो हमें तो हमें इंसर्ट यूज करना है। पहले क्या आता है, पहले आता है इंडेक्स, और फिर क्या आता है, वैल्यू, फिर क्या आता है हमारा, वैल्यू। आई क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डबल कर दो लिस्ट को। मैंने यहां पे क्या किया, प्रिंट st रिकॉर्ड इनटू में 2। जे पार्ट क्या कह रहा है, सेट द वैल्यू ऑफ रोल नंबर टू 17, मतलब अब मुझे रोल नंबर भी अपडेट करना है। तो अपडेट करने का सिंटेक्स क्या था कि पहले आप इंडेक्स लिखो, रोल नंबर का इंडेक्स क्या है, 1, मैंने 1 इक्वल टू क्या लिख दिया यहाँ पे, 17। के पार्ट कह रहा है कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं, कौन सा फंक्शन यूज होगा, मैक्स फंक्शन यूज होगा। हमने यहां पे लिखा मैक्स, ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का नाम st रिकॉर्ड्स, और मार्क्स, सॉरी रिकॉर्ड है, और मार्क्स का इंडेक्स क्या है बच्चे, सेकंड, तो मैंने यहां पे सेकंड लिख दिया है। अच्छा, एल पार्ट क्या कह रहा है, डिस्प्ले द रोल नंबर, तो मैंने यहां पे फिर से क्या किया, प्रिंट यूज किया, रोल नंबर का इंडेक्स 1 है, मैंने यहां पे लिखा st रिकॉर्ड, और 1 इंडेक्स के लिए मैंने यहां पे 1 लिख दिया है। एम पार्ट क्या कह रहा है, एड एनी एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब कोई भी एक एलिमेंट आप ये यूजर से भी गेट करा सकते हो, है ना। जैसे हम लोगों ने अपेंड का एक क्वेश्चन इंप्लीमेंट किया था जहां पे वैल्यू यूजर दे रहा था, बट अभी फिलहाल के लिए सिंपल रखते हैं चीजों को। एन पार्ट में क्या कह रहा है, एक्सटेंड यूज होगा, क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो लगता है मैं एक्सपर्ट हो चुका हूं। हमने यहां पे लिखा है एक्सटेंड, और कितने एलिमेंट को ऐड करना है, 40, 15 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ पार्ट क्या कह रहा है कि मुझे चेक करना है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। मैंने यहां पे लिखा है प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा, सपोज करो 70 इन, अगेन सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए डायरेक्टली ले रहे हैं, आप यूजर से भी वैल्यू गेट करा सकते हो। डिलीट अ गिवन एलिमेंट बाय द यूजर फ्रॉम द लिस्ट, हमें एक एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हमने यहां पे लिखा st रिकॉर्ड, और डॉट क्या यूज करेंगे इसके साथ हम लोग, रिमूव, और हम क्या डिलीट कर दे रहे हैं, 70 ही डिलीट कर दे रहे हैं। अगेन आप वैल्यू यूजर से गेट करवा सकते हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट के अंदर आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं फिर से रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपके कमेंट्स की जरूरत पड़ेगी मुझे। आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।